नवल किशोर, मोदी वर्सेस हु, इंडिया गठबंधन का चेहरा। देखिए, मोदी सरकार की मजबूरी है, भाजपा की मजबूरी है, उसके अलावा कौन हो सकता है वहाँ। यहाँ पे तो उनके सामने में कई लीडर हैं जो उनसे मजबूत हैं, उनसे सीनियर हैं, उनसे ज्यादा प्रभावशाली हैं। तो नवल किशोर जी हरा देते ना, हरा क्यों नहीं पाए? मजबूती किसे कहते हैं? आप पूरी बात सुन लीजिए। पॉलिटिक्स में मजबूती किसे कहते हैं? समवन हु विंस। अच्छा, तो मोदी जी ने क्या किया है? 15 लाख दिया, 2 करोड़ नौकरी दिया। वो तो आपके दिमाग में बैठी हुई चीजें हैं ना। नहीं, आपके, क्योंकि आपके दिमाग में 3 बार से आप ये बात नहीं बता पाए कि मोदी जी ने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो हरा देते ना उनको। मुद्दों के आधार पे अगर मोदी जी पे सवाल पूछे जा रहे हैं, और यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता घटी है, लगातार घटी है, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? हाँ, तो आप बताइए ना। अच्छा, तो अब आप कह रहे हैं क्योंकि लोकप्रियता घटी है, आप चौथे तो आप उनको हर जगह हरा देने चाहिए थे ना। आप क्यों नहीं हरा पाए? हारे हुए हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, काहे नहीं हरा पाए? नहीं, अरे अब आप देखिए, एक ऐसा सरकार जिसके शासन काल में हर एक संस्थाएं सवाल के घेरे में है, वो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कोई भी ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये तमाम तरह। आप लोग घेरे में डाल रहे हैं ना, जनता तो वैसे ही वोट कर रही है जैसे उसे करना है। नहीं ना, आप लोग भ्रम फैलाने की स्थिति में है ना। और प्रोफेसर साहब, सही बात आप ये बातें मत बोलिए। अभी जो लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर आपकी जिम्मेदारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पक्का देखी होगी। नहीं, आपकी जिम्मेदारी है बताना। आप नहीं करेंगे, चुनाव आयोग ने आपके सवालों का जवाब दिया। आप जाइए ना, उनको घसीटिए, आप कोर्ट में ले जाइए। आपको लगता है कि सबसे बड़ी चुनाव आयोग को बुलडोजर पे मत जाइए। अभी लेट्स बुलडोजर पे नहीं जाए। आप लोग कहते हैं पुलिस के घेरे में, सबके सब बिके हुए। आपने चुनाव आयोग जीतते हैं तब चुनाव आयोग बढ़िया हारते हैं तो कहते हैं ये सब बिक गए हैं। अरे आप बताइए, तो देखिए, सवाल तो आप सुनेंगे नहीं। आप बताइए, बुलडोजर पे हम कोई सवाल नहीं पूछे, पूरा खारिज कर दिया, वो कोई सवाल नहीं पूछे। मीडिया ग्लेयर में, सुन लीजिए पहले, मीडिया ग्लेयर में, पुलिस के घेरे में कोई आदमी आकर गोली मार देता है, उसमें सवाल नहीं पूछे। तमाम तरह के हिंदू मुस्लिम के जो नैरेटिव बनाए जाते हैं, उसमें सवाल नहीं पूछे। हम जब मुद्दे पे सवाल नहीं, मैंने तो डिबेट आप कहते हैं मोदी जी हमें मुद्दा पे। साहब, आप उस डिबेट में शामिल नहीं थे, तो आपकी वो आपने वक्त नहीं दिया होगा, या हमने आपसे पूछा नहीं होगा। नहीं, ये मत कहिए कि बिहार परीक्षा को लेकर और स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया खड़ा नहीं था। ऑब्वियसली वी वर स्टैंडिंग। हमने तो डिबेट किया, हमने तो सवालों के घेरे में खींचा है। मैं तो कह रहा हूँ कि सवाल आप पूछिए, सवाल हम पूछ रहे हैं। सवाल पूछना हमारा काम है, क्योंकि सरकार ही है ना। जेडीयू के राजीव रंजन जी, अब सुनिएगा, आपको सब्र से उन्होंने सुना, अब आप उनको सुनिएगा। राजीव रंजन जी, अब देखिए, सवाल जिसको जो पूछना है पूछे। जनता तय करती है कि किनके जवाब उन्हें पसंद आए, और जनता ही निर्णायक है। मुझे ऐसा लगता है जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश की कमान इसलिए सौंपी कि उन्हें उनका विकल्प नहीं दिखा, न कोई अलायंस दिखा, न कोई ऐसा व्यक्तित्व तो उभर करके सामने आया जो मोदी जी की प्रचंड लोकप्रियता के सामने ठहरता हो। और जो लोग सीटों की संख्या कम होने पर सवाल खड़े करते हैं, उन्हें इस देश के एक ऐतिहासिक घटना को जरूर याद कर लेना चाहिए कि ये देश में एक इतिहास रचने का काम पंडित नेहरू, जिस समय बहुदलीय लोकतंत्र में इतना भीषण संघर्ष नहीं था राजनीतिक दलों का, उस समय तीसरी बार हुए थे। लेकिन इस बार जो परिस्थितियां थी, उसमें एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी में देश की जनता ने भरोसा जताया। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इस सवाल को बार बार दोहराने की कोई जरूरत है, पहली बात। दूसरा ये कि एनडीए में कई चेहरों का सवाल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी निर्विवाद नेता हैं, और उनके नेतृत्व में पूरे देश में हम चुनाव लड़ते रहे हैं, सरकार चलाते रहे और आगे भी चलाते रहे। एक बात जो आपने यहाँ कह दी है नवल किशोर जी, क्या आप लोग ये बात कह सकते हैं भाई, दो अब आ गए, एक तो एनडीए हो गया और दूसरा इंडिया गठबंधन हो गया। अब एनडीए में देखिए आप, ये एक और सीनियर पार्टनर है जो ये कह रहे हैं निर्विवाद मोदी हमारा नेता है, हमारे एनडीए को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रुकिए ना सर, नहीं, आप उतनी ही मजबूती के साथ कह दीजिए ना कि हमारा नेता ये है, रूबिका लियाकत, कह दीजिए। नहीं, अभी उन्होंने बोला कि जनता तय करती है। इनसे पूछे कि जनता तय करती है कि नीतीश कुमार कभी इधर जाए कभी उधर जाए? जनता तय करती है, कभी इसका पैर पकड़े, कभी अधिकारी का पैर पकड़े और कभी नेता का पैर पकड़े। आप पूछिए तो इनसे सवाल। देखिए, सवाल सिंपल है कि जब हम मोदी जी के सामने खड़े हैं तो मुद्दों के साथ खड़े हैं, नेता के साथ नहीं खड़ा होता है। चुनाव मुद्दे पर लड़े जाते हैं, चुनाव मुद्दे पर लड़े जाते हैं। लास्ट मेरे पास 90 सेकंड्स हैं,
ये मैं चाहती हूँ 10-15 सेकंड में आप लोग इसका जवाब दे दीजिए। सवाल प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए। ये सवाल ही प्रोफेसर साहब रुकिए ना, अगला सवाल भाई, कोई बात नहीं। क्या चेहरा बदलने से गठबंधन बच सकता है? 15-15 सेकंड सबको दे रही हूँ। प्रोफेसर धर्मेंद्र, क्या चेहरा बदल देंगे गठबंधन का तो बच जाएंगे? गठबंधन मुद्दों पर होता है, हमारा मुद्दा महत्वपूर्ण है, चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है। विवेक श्रीवास्तव, क्या चेहरा बदलने से गठबंधन बच जाएगा? देखिए 2004 में वाजपेयी को हराया था बिना चेहरे के, और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऑपोजिशन भी कह रहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाइए। सुषमा स्वराज ने कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, लोकसभा के पटल पे कहा था। कोई चेहरा तो हमें भी एतराज नहीं है, और तब डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, लेफ्ट ने समर्थन दिया। प्रोफेसर किशोर 15 सेकंड सर, आवाज नहीं आ रही है, म्यूट पर है। कभी नफरती हो जाते हैं चेहरा बदल के, कभी हिंदू मुसलमान वाले दंगाई हो जाते हैं, कभी लोगों को भरमाते हैं। चेहरा तो एनडीए में बदलते हैं लोग, चेहरा का सवाल नहीं है। सवाल है कि देश का विकास कौन बात कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल हमारे गठबंधन में तो हमने बताया कि मुद्दों के आधार पे हमने सवाल पूछा, 4 से कहने वालों को हमने गिराया नीचे। देखिए रूबिका जी, ऐसा है कि नापाक अलायंस को अगर उस पर गंगल जल भी छिड़का जाए तो नापाक ही रहेगा, इसलिए इसका चाहे चेहरा कोई भी बदले उससे कोई इनको फायदा नहीं होने वाला है। जनता ने बिल्कुल मन बना के रखा है, इनको पनपने नहीं देना है। ओके, हर्षवर्धन जी। नहीं, बिल्कुल, अगर कोई नेता जो पूरी तरह से राजनीति करना चाहे वो अगर चेहरा हो तो निश्चित तौर पर बदल सकता है, बच सकता है, गठबंधन बन भी सकता है। तो चेहरा कौन होगा? ये भले ही बात आप माने ना माने। राजीव रंजन जी 10 सेकंड में सर, चेहरा बदलने से गठबंधन आपके लिए चैलेंज हो सकता है? देखिए इस गठबंधन को लेकर 3 बयान आपके सामने उमर अब्दुल्ला के हैं, तेजस्वी यादव के बयान को भी देख लीजिए, और उसके बाद पवन खेड़ा का बयान। ये गठबंधन पहले ही मिट चुका है, इसका वजूद नहीं है, केवल नाम के लिए ये जिक्र बार बार करते हैं। ये गठबंधन है ही नहीं है, ये सब अलग अलग है और एक दूसरे के। हम भी मान ले, लेकिन गठबंधन के ही बड़े चेहरे कह रहे हैं वो तो लोकसभा में ही खत्म हो गया था, तो सबको समझ में आ रहा है। तो फिर किसका यकीन करें? आप जो डिबेट पे कुछ और कह रहे हैं उस पर, या जो बयान आ रहे हैं अलग अलग नेताओं की तरफ से उस पर? जनता समझदार है। न्यूज़ 18